अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद है कि यकीनन आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक-ठाक होंगे। अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तान में सियासी जो भौचाल चली है इस वक़्त, जो सियासी गहमा-गहमी है, जो सियासी हलचल है, यकीनी तौर पर उसका सारा महवर जो है वो इस वक़्त है पंजाब का सूबा है और पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर जो है वो इस वक़्त वहाँ के जो है मरकज़ बना हुआ है। दूसरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और मैं आज की इस वीडियो में आपका ध्यान दूसरी तरफ मबज़ूल कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ उससे भी बड़ी हलचल जो है वो होने जा रही है। पीपल्स पार्टी को कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में होने लगा है बहुत बड़ा झटका। वो झटका सियासी झटका है और यकीनी तौर पर वो झटका पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। लेकिन उसके साथ-साथ ये झटका पीटीआई के लिए भी किसी तूफ़ान से कम नहीं होगा। जो सोच पीटीआई कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में लेके बैठी हुई है, तो यकीनी तौर पर उस सोच को तितर-बितर करने के लिए ये जो धचका है इस वक़्त जो होने जा रहा है, वो भी पीटीआई को शदीद मुतासिर करेगा और यकीनी तौर पर मेरी इस वीडियो के बाद पीटीआई के लोग भी सर जोड़कर बैठेंगे ज़रूर और सोचेंगे ज़रूर कि सिंध में क्या होने जा रहा है। इसके साथ-साथ आज की वीडियो में आपको मैं ये इंकिशाफ भी करूँगा कि एमक्यूएम के धड़ों में एक हलचल सी है। वो हलचल क्या है, किस चीज़ की है, क्यों है और क्या होने जा रहा है ऐसा जो कि पीटीआई के जो उसके एमक्यूएम के जो धड़े हैं उनमें ये हलचल बनी हुई है। इसके अलावा कामरान टिसोरी की बड़ी अहम खबर है, शायद आप सबने कामरान टिसोरी से मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात देखी होगी, तो आज मैं उस पे भी बात करूंगा कि कामरान टिसोरी से मुस्तफ़ा कमाल क्यों मिलने गए। ये सब कुछ आज की वीडियो में होगा और बताऊंगा आज की वीडियो में आपको कि सिंध का जो सियासी बुखार है उसका पारा कैसे हाई होने जा रहा है, कहाँ तक जो है वो हाई होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को जो नए जो है इस वक्त हमारे चैनल पे आए हैं, उनको खुसूसी तौर पे वेलकम और उनसे ये दरख्वास्त भी करूँगा कि आप साथ-साथ मेरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करते जाएँ, क्योंकि कराची के हवाले से जो सियासी इंकशाफात हैं वो शायद आपको अगर मिलेंगे तो मेरे पास ही मिलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले सियासी हलचल की। तो बात मैं शुरू करता हूँ कामरान टिसोरी और मुस्तफ़ा कमाल की उस मीटिंग की, उस मुलाकात की, उस दो तरफ़ा बात की कि जो कि गवर्नर हाउस में हुई कुछ दिन पहले। मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से खुसूसी मुलाकात करने गए और वो मुलाकात यकीनी तौर पर अपनी पार्टी के साबिका जो नताइज हैं उनको देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया मुस्तफ़ा कमाल ने कि क्यों ना गवर्नर के ज़रिए या गवर्नर से मिलके या उस रास्ते से किसी तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो उसके करीब हो जाएं। यही जो मामलात हैं ये एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी हैं, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान भी जो पिछले जो ज़मीनी इलेक्शंस हुए कराची में उस हवाले से अकेले जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप लांडी के नताइज देखेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा धचका जो है वो एमक्यूएम को मिला था। लिहाजा अब एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपने गुरूर के तख्त से नीचे उतर चुकी है और सोचने पे मजबूर है कि क्या ऐसा कर दिया जाए कि जिससे मामलात जो हैं वो बनना शुरू हो जाएं, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर आने वाला है, इलेक्शन में जाना है। कराची में खल्क़े जो है बल्दियाती इंतखाबात है, उसके भी एक बहुत बड़ा मार्का एमक्यूएम पाकिस्तान के सामने पड़ा है, इस तरह मुस्तफ़ा कमाल के सामने पड़ा है। तीसरी जो बड़ी कुव्वत थी वो एमक्यूएम पाकिस्तान में वो है डॉक्टर फारूक सत्तार। तो डॉक्टर फारूक सत्तार भी तो आजकल बिल्कुल घर और किचन के हो गए हैं। लिहाजा वो भी ये सोचने पे मजबूर हुए कि सियासी कद को बढ़ाने के लिए या फिर सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई सियासी ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए होगी। यही वजह है कि फारूक सत्तार साहब भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर आपको चैनल पे नहीं मिलेंगे, मीडिया पे नहीं मिलेंगे, लेकिन बैकडोर जो राब्ते हैं वो बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म कर चुके हैं और बहुत ज्यादा तेजी से अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे अहम और इंकिशाफ की बात है वो ये है कि चौथी जो सबसे बड़ी ताकत है महाजर कम्युनिटी की कराची, सिंध और हैदराबाद में, वो है एमक्यूएम हकीकी यानी कि आफाक अहमद का ग्रुप, जो कि इस वक्त बिल्कुल एक साइड पे बैठे ये तमाम मनाजिर देख रही है और ये सोचने पे मजबूर है कि इस किस्म के खेल में, इस किस्म के ग्राउंड में एमक्यूएम क्या बेहतर खेल सकती है, बैटिंग, बॉलिंग या फिर सिर्फ फील्डिंग पे गुजारा करके थर्ड मैन पे खड़े होकर नजारा देखेंगे। तो सबसे अहम बात जो आज की वीडियो की है जिससे मैं इब्तिदा करने जा रहा हूं वो है एमक्यूएम के धड़ों का एक
दूसरे के करीब आना, जिसके सबसे पहले और बड़ी दलील वो कामरान टेसोरी से मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात है। तो कामरान टेसोरी इस चीज के बीच में जो कि एक पुल की हैसियत से जो है वो अपने खिदमात अंजाम देने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले फारूक सत्तार ने बड़ी कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उस एमपीएम पाकिस्तान अपने गुरूर के तख्त पर बैठी हुई थी और उसे ये बाकी सारे बोने लग रहे थे। लेकिन जब ये लांडी का इलेक्शन हुआ और उसके में उन्होंने अपने जो सियासी जो है वो देखा, लेवल देखा है और लोगों के वोटिंग का टर्नआउट देखा है अपने लिए, तो यकीनी तौर पर अब वो भी मजबूर हैं। लिहाजा इस वक्त एमक्यूएम के तकरीबन तीन धड़े मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमक्यूएम हकीकी बिल्कुल साइड पे थर्ड बेंच पे बैठी हुई सिर्फ ये देख रही है कि बॉलर कौन होगा, बैटिंग कौन करेगा और गेंद किस तरफ से आएगी। तो तीनों धड़े जो है वो एक दूसरे के साथ वो मिल बैठे हैं और बैक डोर जो है वो चैनल जो है वो सबके जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और बड़ी तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा कम अज कम बल्दियात से तो उठाया जाए। उसके बाद जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें भी यकीनी तौर पर उनको फायदा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम के इन धड़ों के शामिल होने से होगा क्या? होगा ये कि सिंध की सियासत में होगी हलचल, खास तौर पे कराची, हैदराबाद और मीरपुर। तीन जगहों का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि ये बुनियादी जगह हैं जहां पे एमक्यूएम का सबसे बड़ा वोट बैंक था और यहीं से एमक्यूएम सारी उम्र इस शहर पर राज करती रही और अब वो राज तकरीबन नापेद होने जा रहा है या यूं कहें दे कि गुमनाम होने जा रहा है। तो एमक्यूएम के इन धड़ों के मिलने से कम अज कम एमक्यूएम के जो वोट बैंक है वो दोबारा रिस्टोर तो हो जाएगा, लेकिन मैं ये लाजमी कहूंगा कि उस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले था, क्योंकि उसको तहरीक इंसाफ ने काफी हद तक डैमेज कर दिया है। फिर भी कोशिश ये होगी कि कम अज कम 6 to 70% जो है वो इसको रिस्टोर कर लें ताकि फिर जनरल इलेक्शन की तैयारी हो। इससे सबसे बड़ा नुकसान दो धड़ों का होगा जिसमें एक पीटीआई है और दूसरा पीपल्स पार्टी जो कि एक सीट वो भी 8-9 जमातें मिलके जीतने पे जितनी वो बगलें बजा रही है, तो वो बगले बजाने का वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का नहीं रहा, क्योंकि अंदरूनी तौर पे वो भी जानते हैं कि ये वोट हमें कैसे मिला, किस तरीके से मिला और हमने किस तरह इसको मलीर और मलीर की जो वहां की इंतजामिया थी उनकी सपोर्ट से इन चीजों को जो है वो अपने साथ कायम रखा है। तो इसलिए उनके भी सोचने का टाइम है कि अब जब एक तरफ एमक्यूएम मजबूत हो जाएगी, धड़े मिल जाएंगे, वोट बैंक बढ़ेगा और दूसरी तरफ पीटीआई जो कि इस वक्त उरूज की बुलंदियों पे है वो भी सामने होगी, तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? तीन जगह फिर बता रहा हूं, कराची, हैदराबाद और मीरपुर। या तो पीटीआई को बिस्तरा जो है वो अपना लपेटना होगा और यहां से जाना होगा, बिस्तर बोरी बंद हो रही है उनकी, या फिर उनको कुछ नया सोचना होगा जिसके लिए यकीनी तौर पर उन्होंने हलचल भी शुरू कर दी। मुझे पीपल्स पार्टी के जराये से यह पता चला है कि अंदरूनी तौर पर वो शदीद कशमकश में है और जमा कर रहे हैं अपने उन लोगों को जो पुराने नुमाइंदे थे, जो पुराने लोग थे, जो पुराने वर्कर थे, ये किसी वजह से खफा थे, उनको जमा किया जा रहा है। दूसरी बात कि बिलावल भुट्टो के छोटे से काम को बड़ा करके शो करना अब इनकी जरूरत बन चुकी, लिहाजा उस पर भी काम जारी है। तीसरी और सबसे अहम बात, कराची में आप और हम सब देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही लेकिन डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। ये पीपल्स पार्टी का वो तीसरा हथियार, ये तीसरा तीर है जो वो कोशिश कर रही है कि बल्दियात और जनरल इलेक्शन के लिए तैयारी की जाए, क्योंकि जब ये जनरल इलेक्शन में उतरेंगे तो पीडीएम क्या करेगी? क्या पीपल्स पार्टी अकेले खड़ी होगी? जी नहीं। अगर अकेले खड़े होगी तो वोट बैंक नहीं बनेगा, वहां भी जी नहीं। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी को दोनों तरफ से पुलिस रात से गुजर के सोचना होगा कि अब हमें करना क्या है। चौथी और सबसे अहम बात जो कि पठानों की ताकत थी कराची में, एएनपी इस वक्त वो कहां पर है? एएनपी इस वक्त उस जगह पे खड़ी है जहां पे उसको खुद नहीं पता मैं यहां कैसे आया हूं, और वो ये खुद भी नहीं जानते कि अब यहां से कैसे जाएंगे, क्योंकि कोई लायामल नहीं, कोई तरीका कार है। कोशिश तो बड़ी हो रही है कि किसी तरीके से जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के जितने पुराने वर्कर्स हैं जो नाराज हैं उनको जमा किया जाए, लेकिन शायद ये चीजें भी अब तक जो है वो सामने नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह
बुनियादी वजह यह है कि एएनपी यानी अवामी नेशनल पार्टी को मुश्किल हो रही है अपने इलाकों में पीटीआई के हाथों। वहां पीटीआई अपडेट हो चुकी है और जब से ये रिजिम चेंज का मामला चला है तब से काफी हद तक और बेहतरी आ चुकी पीटीआई के धड़ों में। तो लिहाजा इस वक्त प्रॉब्लम्स तो हैं। यही वजह है कि बल्दियात में तो वो पीपल्स पार्टी और किसी से कोलेशन करके उतरेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कहता चलूं कि जनरल इलेक्शन में भी अवामी नेशनल पार्टी बैसाखी के बगैर नहीं लड़ सकेगी। अब देखना यह है कि वो बैसाखी किसको बनाते हैं और बनाते हैं तो किस हद तक बनाते हैं, क्योंकि अपनी सियासी जिंदगी को भी तो बरकरार रखना है, क्योंकि सियासत है, इन है तो सियासत है, और जब सियासत है तो सियासी जिंदगी और हलचल है। तो यहाँ में जो सबसे अहम बात थी आज जो आपसे डिस्कस की वो एमक्यूएम के धड़ों का शामिल होना था और उसके लिए टिसोरी का यानी कि जो गवर्नर सिंह है उसका इकदाम था, और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात थी वो ये कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के लिए नया महाज बनने जा रहा है। इस दुआ के साथ जान है, खुश रहें, अपडेट रहिएगा हमसे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको हर नई हलचल से आपको आगाह करें। शुक्रिया।